तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत। कि बता दें कि बच्चे बहुत कंप्लेंट कर रहे थे, सर कमेंट में कमेंट आ रहे थे आपकी वॉइस प्रॉब्लम है, आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। तो सबसे पहले तो हम इसी पे बात करते हैं कि अब मेरी आवाज क्या परफेक्ट आ रही है। परफेक्ट आ रही है तो जल्दी से ऐसे लिख दीजिए, अभी सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, रिकॉर्डिंग की बाद वीडियो देखते हैं लाइव के चलने के बाद, तब वो कमेंट करते हैं कि सर आपकी वॉइस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, अब आपको वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि नहीं हो रही है। मेरी टेक्निकल टीम ने पूरा काम किया है, पूरे अच्छे से बताया है कि आप वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो रही है, चेक भी किए 2-3 बार। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिजिट दिखाई नहीं देता है, तब भी आप बता सकते हैं मेरे लिए। हो सकता है कि पिछली वीडियो हमारी थोड़ी सी वो मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज्यादा अंधेरा टाइप का हो गया था, तो लाइव चल रही थी तो साफ नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम थी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ पाई है। बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो नए हैं हमारे फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जल्दी से शेयर कर दें। और आते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो आज का टॉपिक है, स्पेशल टॉपिक है, आपका फेवरेट टॉपिक है। वो क्या है? इलेक्शन, चुनाव। तो अब इसके क्वेश्चन करते हैं और अपना अच्छा मेथड से करते हैं। तो सबसे पहले चुनाव के क्वेश्चन करते हैं, तो बताते हैं इसके लिए आपको कि चुनाव जो हमारा टॉपिक है ये वाला, इस चुनाव को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ यूनिटरी मेथड, एक एक नियम जो हमने सीखा है अभी पिछली क्लास में, उसकी आवश्यकता होगी। और एक डायग्राम बना रहे हैं जो हम, उसको बहुत ही अच्छे से देखना है। सिर्फ देखते ही साथ आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे, सॉल्व करने की कोई आस्ते नहीं, सिर्फ देखो। तो सबसे पहले जो चुनाव होगा वो गांव में होता, जहां भी होगा वहां पे कुल वोटिंग या कुल मत उसके गांव के जितने होंगे वो लिखे जाएंगे ना, कुल मत लिखे जाएंगे, नहीं लिखे जाएंगे। इसके बाद जो कुल वोटिंग किसी गांव की अगर 1000 है, तो उसको जब वोट डलते हैं तो कुछ लोग डालने जाएंगे, कुछ लोग डालने नहीं जाएंगे ना, ऐसे होता ना। तो डालने जाते जो लोग वो कहलाते हैं पड़े मत। क्या कहलाते हैं? कि इतने वोट डले हैं, नहीं डालने गए वो गए नहीं पड़े मत। तो ये वोट हमेशा 2 भागों में बढ़ते हैं। कितने भाग में? पड़े मत और नहीं पड़े मत। इस चीज को ध्यान से समझो। अब क्या होता है, जब इतना हो जाता है चुनाव कि वोट डालने नहीं गए, वो तो दूर हो गए, अब उनका तो कोई है ही नहीं ये सहयोग कि उन्होंने वोट दिया है जीतने वाले को या हारने वाले को। अब इसके बाद सबसे पहले होगा जो वोट डलते हैं उसमें कुछ वैलिड होते हैं, कुछ अनवैलिड होते हैं। मतलब जो थप्पा लगाने वाले होते ना, मोहर से लगते वोट, वो वाले वोट की बात हो रही है। तो वहां पे कुछ अनवैलिड हो जाते हैं और कुछ वैलिड रहते हैं। तो जो होते हैं वो पड़े मत में ही तो होंगे, जो डालने गए लोग वही तो अनवैलिड करेंगे, वही वैलिड करेंगे। तो पड़े मत को 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? एक तो अवैध मत और दूसरा हो सकता है वैध मत। अब यहां तो बात समझ में आ रही है आपको? एक बार से फिर समझना बस, इसके बाद कुछ नहीं करना। वैध मत, अवैध मत। अब जो जीत और हार होती है वो किस पर डिपेंड करती है? जो वैध मतों से जो मिलता है, जो जिसके लिए वैध मत की ही काउंटिंग की जाती है, अवैध को छोड़ दिया जाता है। तो काउंटिंग वाले कौन से मत हैं? वैध मत। और इसी में से क्या होगा? हार और जीत। मतलब यहीं से व्यक्ति जीतेगा, जीत होती है, और यहीं से हार होती है। यहां तक तो बात क्लियर हो गई है आप लोगों को? अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से ऐसे देखो, कमेंट के साथ देखो एस और लाइक कर दो वीडियो, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये? तो जल्दी से आप आपसे कहेंगे कि स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप भूलेंगे नहीं चीज। बहुत ही कंफर्म है, इसको एक बार देख लो, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। खासतौर से इलेक्शन का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो इलेक्शन का, इससे बाहर नहीं जाएगा। ले लिया ना स्क्रीनशॉट? चलो अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं टाइप बाय टाइप। तो सबसे पहले हम कहेंगे क्वेश्चन लगाओ। तो टाइप फर्स्ट है हमारा जो पढ़ रहे हैं हम, 3-4 प्रकार से पढ़ेंगे क्वेश्चंस, तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि टेक्निकल ने लगा दिया आपके सामने फर्स्ट टाइप का, तो इसे पढ़ो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे,
जीतने वाले प्रत्याशी के लिए, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है और वह 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% प्राप्त होता है। देखो इस राशि, अब यहाँ पे क्या है, हम इसको करेंगे कैसे क्वेश्चन को, इस डायग्राम को समझ लिया, बट इसका यूज कैसे करना वो आप देख लो अच्छे से, वही मेहनत है। डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेने से क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे। सबसे पहले कुल वोटिंग किसी गांव की है तो कुल वोटिंग या कुल मत बोलते हैं जिसे हम, वो मान लिए हमने कुल मत है कितने हैं 100 मान लिए, कितने मान लिए परसेंटेज में 100 मान लिए 100 है। अब इसमें से क्या होगा, अब यहां पे कुछ नहीं दिया, दो प्रत्याशी थे और दोनों प्रत्याशी में क्या हो रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 65% मत प्राप्त होता है। तो ये कुल मत 100 है, यहां पे हो गया जीतने वाला, यहां हो गया हारने वाला। तो कुल मत का जीतने वाले को कितना मिला, कहो 65% ना। तो सीधी सी बात है कि 100 में से 65 जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले का आप स्वयं बता सकते हैं कि कितना होगा, बता सकते ना कितना होगा, जल्दी से बताओ ना। इसमें से घटाओ तो क्या बचेगा, 35% हारने वाले को मिल गए। अब आप आगे समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि वह 60,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 60,000 वोट अधिक मिलते हैं, इस 60,000 मतों से जीता है। तो परसेंटेज में अगर बात करें हम तो कितने परसेंट से जीता है, इसमें से आप इसे घटाएंगे तो बचेगा आपका 30%। आप कहेंगे ये 30% मतों से जीता है, और 30% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी है 60,000 मत। तो 30% की वैल्यू अगर 60,000 दी जाती है तो आप ये बताइए एक एक नियम के अकॉर्डिंग 1% की वैल्यू भी तो आपको निकालनी मैं सिखा चुका हूं ना। देखो अब आपके कुल परसेंटेज है, जो कुल मत है वो कितने मत है 100%। तो यहां पे 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 30 से इस 60 को काटेंगे 2 बार, और इसके बाद ये 3 और 2 5 बिंदी रख देंगे आप, तो आपका ये आंसर मिल जाएगा कि कुल वोटें की संख्या कितनी है उस गांव की। आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं जल्दी से कमेंट में कि सर अभी बताओ इसे प्रॉब्लम आ रही है। तो कितना आसान है, कुल मत मानो, जीतने वाले का दिया है क्वेश्चन में लिख लो, तो कुल में से हटा दो तो हारने वाले मिल जाएंगे। इन दोनों का डिफरेंट क्वेश्चन में दिया है आपको, तो जो डिफरेंट दिया है तो 1% की वैल्यू निकालो, और 1% की निकल आई तो 100 का गुणा कर दो दोनों साइड, तो 100% की निकल आई। आया ना। चलो इसके बाद हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आप क्या सोच रहे होंगे पहला क्वेश्चन सर ने बहुत देर कराया है, अब एक क्वेश्चन अगर 5 मिनट में हो रहा है ना, तो आगे के आपके जितने क्वेश्चन होगा 1 मिनट और 30 सेकंड लगेंगे और 20 सेकंड लगेंगे क्वेश्चनों में। बस देखो तो आप दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जैसे कि देखो बेसिकली सेम क्वेश्चन है, आप करो बिल्कुल कुछ समय नहीं लगेगा इसमें, हम आपको बता रहे हैं ओनली 30 सेकंड में ये करके। सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे 2 थे, तो एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो जो हारा है उसे कितने परसेंट मत मिले 30% मत मिले, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे जल्दी बताओ 70% मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, मिले 70%। तो ये हारा है कितने मतों से हारा है, इसे घटाओ कितने मतों से हार गया 40% से हारा है, कितने परसेंट से हारा 40% से हारा, और 40% की वैल्यू कितने दी आप सोच रहे होंगे क्या दिख रहा है 16,000 दी, 40% की वैल्यू तो 1% की वैल्यू क्या होगी देखो जल्दी से, 1% की वैल्यू कितनी होगी 16,000 बटे 40, और क्वेश्चन में क्या पूछा है 100%, टोटल कितने हैं मतलब 100%। अब आप खुद बताओ कितना टाइम लग रहा है, देखो 40 से काट दो, 4 को 16 160 कट गए ना। अब कितने बचे
2 और 2 4 होंगे। यही आपके आ गए कुल वोटिंग। तो अच्छा आप खुद बताओ कितना टाइम लगेगा आपके लिए। मैं ये कह रहा अगर मुझे समझाना ना पड़े आपको तो 15 सेकेंड है वो मौखिक भी हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे, बेसिकली सेम दे रहे हैं, करो बिल्कुल जल्दी करना, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी पढ़ो, फिर हम बता रहे हैं 15 सेकंड में करेंगे इस क्वेश्चन ओपन। 15 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार कुल मतों का 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से हार गया। तो जो हारा है व्यक्ति वो 41% मत प्राप्त करके हार गया। तो हारने वाले को 41%, तो जीतने वाले को कितना मिला। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर ये तो लिखा ही नहीं जीतने वाले की। अरे भैया इसमें से घटाना है। कुल अगर 100 है, हारने वाले 41, तो जीता कितने वाला हुआ 59% से ना। हाँ, और ये कितने मतों से जीता है 5580% से, 5580 मतों से, और परसेंट में कितना है तो ये घटा दो 18%, और 18% की वैल्यू क्या दी 5580 मत दिए, तो 1% की वैल्यू एक के नियम से निकालो 5580 बटे 18। अब क्या रह गया कुल मत, तो कर दो 100 का गुणा, यहां भी 100 का गुणा काटना है। 18 3 54, 18 एकम 18 कट गया, और 31 कितने में दी 1 2 3 हो गया टोटल 40। तो बताओ समझ में आया। अच्छा आप खुद उम्मीद करो और सोचो कि कितना टाइम लग रहा है आपको, सोचो कितना टाइम लग रहा है। अगर ये आपको आने लगे तो टाइम लगेगा इतना, सच बताना नहीं लगेगा ना। वास्तव में 15 सेकेंड का क्वेश्चन है, और जब सीख जाएंगे तो 10 सेकेंड मौखिक करेंगे आप, इतनी मैं बोल रहा हूं। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है जो आपका वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, देखो इसे जल्दी देखो, करो फिर बता रहा है बहुत जल्दी करके से। तो अगला क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे और 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब क्वेश्चन समझो कि 10% तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने मतों का प्रयोग ही नहीं किया। तो कुल मत में से अगर 10% मत नहीं पड़े, क्या हुए नहीं पड़े मत, कितने हैं 10%, ध्यान देना इस चीज को। तो पड़े मत कितने होंगे, पड़े मत 100% टोटल है, 10% नहीं पड़े, तो पड़े कितने होंगे 90% पड़े होंगे मत। वो जो मत पड़ते हैं उन्हीं में तो हार जीत होती ना। अब वो कह रहा है क्वेश्चन देखोगे कि जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है। तो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको एक कुल मत है जो इसका 60%, तो 100 का 60% कितना होगा, 100 का 60% क्या होगा। पहले तो ऐसा कर लो कि बड़े मतों में क्या होगी जीत और हार, इसी में होगी नहीं होगी। तो जीतने वाले को कुल मतों का 60%, मतलब कि 100 का 60% कितना होगा 60 मिला जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितने मिलेगा। अब इसमें से मत घटाना, क्योंकि जो बड़े मत है ना इसी में तो हार जीत हो रही है ना। तो अगर 60 इसे मिल गए कुल में से, और बचे अब 90 में से 60 अगर इसे मिल गए, इससे कितने बचेंगे बोलो 30% बचे 30%। अब क्वेश्चन सब समझो, आगे कह रहा है और वह 45,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना परसेंट अधिक मिला, कितने परसेंट से जीता 30% से जीता। और इस 30% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितनी दी 45,000 दी है कि 45,000 मतों से विजयी घोषित हो रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या है 45,000 बटे में 30, 1% की वैल्यू। तो आप बात करना है कितने परसेंट की वैल्यू निकालना है आपको 100% की ना, कि कुल वोटें कितनी थी यही तो निकालना है ना। बड़े मत तो निकालना नहीं है। अब बड़े मत की बात करेगा तो 90% निकाल देंगे आप। ये कुल कितने वोट डाले गए तो 90% निकालेंगे।
चूंकि हमें निकालना है कुल वोटिंग, तो कुल वोटिंग कैसी है 100%, तो 100 को गुणा कर दो, कुछ नहीं, एक बिंदी से एक बिंदी काट दो, 3 से काट दो 45, 15 बार, तो 15 और 2 बिंदी ये है और 2 बिंदी ये है, 1 2 3 4, तो ये आ गया आपका आंसर। इतने वोट पड़े, 1,50,000 वोट उस चुनाव में टोटल थे। कितने थे? 1,50,000 वोट उस चुनाव में थे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में आपको मजा आया होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हटके क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको बेसिक इसी की बेस पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, उसे आप लोग करें, जल्दी से करो। अगला क्वेश्चन लगाओ, करो इस क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। नहीं किया, 8% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। बाकी बचे होंगे उन्होंने वोट डाले होंगे, वो कितने हैं? 92%। देखो ध्यान से, एक चुनाव में 8% ने वोट का यूज नहीं किया, तो कितने ने किया होगा? इसमें घटाओ, ये 92% ने किया है। अब इसमें हार जीत देखो कैसे हो रही है, मतलब प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों के 48% मत प्राप्त होते हैं, तो जीतने वाला उम्मीदवार है वाला, इसके लिए इसका इस कुल कितना है? 100 का 48% कितना होगा? 48 होगा 100 का। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? पढ़े तो इतने मत हैं, इसे 48 मिल गए, तो इसे कितने मिलेंगे? घटा दो उसमें से, 12 में से 4 बचे और ये 4 बचे, तो कितना हो गया? 44%। अभी कितने परसेंट से जीता है? हमें क्या दिया देखो क्वेश्चन में, दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया, तो इसने इसको कितने से पराजित किया? 4% से किया कि नहीं किया? ये 44 और ये 48, तो 4% की ही वैल्यू कितने दी आपको? 1100 दी, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 1100 बटे 4, 1% की वैल्यू हो जाएगी, और गुणा करो 200 का, तो कुल वोटिंग कितनी है? 100%। 4 से 100 काट दो, कितनी बार? 25 बार। इसका गुणा कर लोगे, क्या मिल जाएंगे आपको? कुल वोटिंग मिल जाएगी, तो हो जाएगा 275, तो इतनी वोटिंग कुल पड़ी है। समझ में आया? 2 क्वेश्चन एक टाइप के ले चुके हैं, उनको सेम बेस की बेस। देखो क्लास नोट से तो सिस्टम तरीके से चल रहे हैं, धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपके लिए। भले थोड़ा समझ में टाइम देंगे हम आपको बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ क्यों? क्योंकि हमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन आपको पूरा समझा के मानेंगे हम, सिखा देंगे, इतनी में गारंटी तरफ। चलो अगले टाइप का क्वेश्चन इसी देखते हैं। देखो बेसिक सेम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ेगा इसमें, करो इस क्वेश्चन आ गया है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब ये बताओ कि 2 प्रत्याशी थे चुनाव में, चलो, और 20% ने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो देखो अगर 20% ने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो ये बताओ प्रयोग कितने किया? आप कह रहे 80% ने मतों का प्रयोग किया होगा ना, केवल 20 ने नहीं किया, तो 80 ने प्रयोग किया मतों का। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा, इस चीज को बहुत अच्छे समझो। यही तो इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। क्या है डिफरेंस? कि इसमें कह रहा है जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का, जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का, पड़े मत मतलब हो ए है इसका, पड़े मतों का, किसका? ए जो पड़े मिले है ना, इस पड़े मतों का कितना मिला? कितना? 60% मत मिला। तो 80 का 60% मिला जीतने वाले को। ये बताओ 80 का अगर 60% निकाला जाए तो कितना आएगा? 48 आएगा। तो जीतने वाले को कितने मिल गए? 48% मत मिल गए जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? घटा दो 80 में से 48, 32% मिला हारने वाले को। आगे क्वेश्चन में कहा गया है और वह 16,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। तो कितने परसेंट मतों से विजयी घोषित हुआ? 48 माइनस 32, 16% मतों से विजयी घोषित हुआ। उस 16% की ही वैल्यू कितनी थी? 16,000 वोट से। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 16,000 बटे 16। कुल निकालना 100%, गुणा कर दो 100 में, दोनों साइड। 16 से 16 कट के क्या बचा?
1 पे 5 बिंदु, और यही हो गया क्या, कुल वोटिंग। तो अच्छा ईमानदारी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कमेंट में बताओ आपको समझ में आया। कोई प्रॉब्लम है, वॉइस प्रॉब्लम है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी है भाई मुझे बताओ, वो इम्प्रूवमेंट होगा। देखो फर्स्ट टाइम अभी मैं यूट्यूब पे आया हूँ और लाइव क्लास चला रहा हूँ, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे सुधरते जाएंगे। बच्चों ने जिनसे कहा है कि सर रीजनिंग पढ़ाइए, तो हम जल्दी ही रीजनिंग ला रहे हैं। कुछ बच्चों की डिमांड है इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी लाएंगे। बस सिर्फ मुझे आपका चाहिए एक सपोर्ट। आप धीरे धीरे सपोर्ट करते जाएं, वीडियो को शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराते जाएं, और बताएं कि देखो सर शुरू से पढ़ा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, और अपने स्वयं के हस्तलिखित क्लास नोट्स के साथ। अगर आप लोग कहो तो ये क्लास नोट्स का आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, जिसके लिए मेरे आप ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। वो आपके लिए ग्रुप मिलेगा हमारा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप की, आप वहां जाके जुड़ जाइएगा। तो फ्रेंड्स मजा आया ना? तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही आपसे हम। थैंक यू।